है। इस विकास की जर्नी को एक बार देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत का सर्वोच्च विधान, भारत का संविधान सभा ने पारित किया। 26 जनवरी 1950 को इसको सुचारू रूप से लागू किया गया और संविधान लागू होने के साथ ही भारत के नागरिकों को बहुत सारे अधिकार मिले। इसके बाद 1950-51 के अंदर भारत में पहले लोकसभा चुनाव हुए और भारत के सभी नागरिकों को अपना नेता खुद से चुनने का अधिकार मिला। इसके साथ ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया। इसके बाद में भारत ने बाकी सभी क्षेत्रों में भी बहुत मजबूती से प्रगति की। 1951 में भारत के रेलवे की स्थापना की गई और आज दुनिया में सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में से एक भारत का रेलवे नेटवर्क है और 7,000 से ज़्यादा स्टेशनों के ऊपर यहाँ पर सुचारू रूप से हमारा रेलवे काम करता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमने बहुत सारी प्रगति की। 2014 में हमें WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया, पोलियो मुक्त देश घोषित किया एशिया के अंदर। जब देश आज़ाद हुआ तो देश अनाज की कमी से जूझ रहा था। 1950-51 की अगर हम लोग बात करें तो देश की 35 करोड़ जनता के लिए हमारे पास सिर्फ 5 करोड़ टन अनाज पैदा होता था और हम हमारी देश की पूरी जनता का भी पेट भरने में सक्षम नहीं थे। इसी को ध्यान में रखते हुए देश की आज़ादी के 15 साल बाद देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पूरे देश से अपील की कि सप्ताह में एक दिन सभी लोग उपवास करें, साग सब्जी ज़्यादा खाएं और अनाज की बचत करें। लेकिन इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए हमारे किसानों ने मेहनत की, हमारे राजनेताओं ने बड़े बड़े बदलाव किए, कृषि में आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया, हरित क्रांति जैसे बड़े कदम उठाए गए और आज भारत देश अपने 140 करोड़ लोगों के लिए पर्याप्त अनाज उपलब्ध कराता है। साथ ही एक बड़ा निर्यातक भी है अनाज का, यानी कि देश दुनिया भर के दूसरे देशों को भी अनाज उपलब्ध कराता है। अंतरिक्ष और सेना के अंदर भी हमने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए। इसरो की स्थापना हुई, उसके बाद में 2008 के अंदर भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण आया जिसमें चंद्रयान-1 ने भारत का झंडा तिरंगा हमारा चंद्रमा पे लहराया। इसके अलावा बहुत सारे मिशन हमारे इसरो ने किए। भारत की सेना 1962 तक इतनी सशक्त नहीं थी, सिर्फ 50,000 सैनिक बल था हमारे पास में, जिसे बढ़ाकर फिर 8,25,000 तक पहुंचाया गया। आज भारत की सेना के पास में MiG-21, MiG-29, सुखोई, राफेल जैसे लड़ाकू विमान हैं, T-20 जैसा भीष्मकाय टैंक है हमारे पास में। इसके अलावा पृथ्वी आकाश जैसी और हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इस तरीके से आज भारत की सेना आधुनिक उपकरणों से सशक्त है और हम किसी भी हर तरीके से अपने देश की सुरक्षा करने में सक्षम हैं। इसी के साथ ही देश ने खेल के अंदर भी बहुत ही आगे प्रगति की। आज तक जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं, 24 ओलंपिक खेलों में हमने 35 मेडल प्राप्त किए हैं। इसके अलावा अगर उपलब्धियों की बात करें तो हम उपलब्धियों की कोई कमी नहीं है। हमारे देश ने पिछले 76 सालों में बहुत उपलब्धियां हासिल की है। एक छोटा सा विवरण मैंने आपके सामने रखा है। आज के टाइम पे हम सभी लोग कोशिश करते हैं कि हमारे देश के अंदर कोई न कोई योगदान हम दें। हम भी टेक्स्ट बुक के माध्यम से शिक्षा जगत के अंदर हमारा थोड़ा बहुत योगदान दे रहे हैं और आगे भी ऐसा हमारा प्रयास जारी रहेगा। तो इस 76वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर टेक्स्ट बुक सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा उपहार लेके आया है, जिसमें आज तक का सबसे बड़ा ऑफर हम लोग आज़ादी बढ़ते भारत का भरोसा सेल यहाँ पे लेके आए हैं, जो कि 12 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। जिसके अंदर अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके अंदर बहुत अच्छे ऑफर निकले हुए हैं, लेकिन मैं बैंक एग्जाम की इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। बैंक एग्जाम के सभी कोर्स 9 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको सिर्फ इस प्राइस के अंदर मिलेंगे। अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो ये प्राइस इससे भी कम हो जाएगा। इसमें सारी बैंक एग्जाम आ जाएंगे, सारे लाइव रिकॉर्डेड कोर्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ आ जाएगा सिर्फ इतनी सी अफोर्डेबल प्राइस में, और इससे भी कम प्राइस हो जाएगी अगर आप ये कोड यूज करेंगे। इसी तरीके से विभिन्न अलग अलग एग्जामों के लिए भी कोर्सेज के ऊपर ऑफर लगाए गए जो आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। तो टेक्स्ट बुक एक गांव में एक लास्ट माइल तक का जो स्टूडेंट है उस तक बिल्कुल अफोर्डेबल एजुकेशन पहुंचाकर देश की प्रगति में योगदान कर रहा है, और हम भी उसी जर्नी में इनके साथ जुड़े हैं। आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।